लोगों की भक्ति के प्रति डेरा सच्चा सौदा के गुरु के एक और काले कारनामे से बाबा गुरमीत राम रहीम पहले ही बलात्कार और हत्या के संगीन आरोपों से घिरे हुए हैं और अब उन पर किसानों की 700 एकड़ जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। किसानों का यहाँ तक कहना है कि बाबा की दादागिरी अपने चरम पर है और उन्होंने किसानों को जमीन बेचने पर मजबूर कर दिया। किसानों ने शिकायत भी दर्ज कराई लेकिन हुआ कुछ नहीं। किसानों की जमीन देने का कब्जा, दान का नाटक मगर जबरन खरीद, स्टैंप ड्यूटी की चोरी, ये कैसा सौदा, सच्चा या झूठा, घोटाले दर घोटाले, घोटालों का डेरा। जी हाँ, डेरा सच्चा सौदा एक बार फिर विवादों में है। इस बार आरोप है जमीन घोटाले का, जबरन जमीन हथियाने का और जमीन की स्टैंप ड्यूटी चुराने का। जमीन भी थोड़ी बहुत नहीं, कुल 700 एकड़ ये जमीन है डेरा के इर्द गिर्द बसे किसानों की। लेकिन किसानों का कहना है कि बाबा ने जबरन ये जमीन डेरे के नाम करा ली। डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय, जब इंसाफ पिलाने वाले इस डेरे की शान और शौकत देखने लायक है, लेकिन डेरे का हर सौदा सच्चा नहीं है। ये हम नहीं, डेरे के इर्द गिर्द बसे किसान कहते हैं। किसानों का कहना है कि बाबा ने उनकी जमीनें जबरन हथिया ली। पहले किसानों की फसलें खराब की गई, फिर किसानों पर जमीनें बेचने का दबाव डाला गया और मजबूर होकर किसानों ने जमीनें डेरे को बेच दी। शाहपुर बेगू के हरभजन सिंह उन्हीं किसानों में एक है। हरभजन का आरोप है कि बाबा ने उनकी 11 एकड़ जमीन हथिया ली। कमरे के अंदर बुला के हमारे से गुठे साइन करवा लिए। करवाने के बाद जो पैसे हमारे को उन्होंने पूरे देने थे, वो पैसे 90 के हिसाब से हमारे को दिए। कहने लगे हमारी तो बात 90 की हुई है, 100 की कोई बात नहीं हुई है। हम मजबूर थे, चुप करके पैसे लिए। डेरे के आसपास के लगभग 700 एकड़ जमीन किसानों से खरीद ली गई है। किसानों को इन जमीनों की पूरी कीमत भी नहीं दी गई। औने पौने दाम पर जमीनें डेरा को बेचकर किसान हाथ मलते रह गए। जमीन को डेरा ने दबंगई से हासिल की, लेकिन दस्तावेजों में जमीन दान में मिली दिखाई गई, जबकि किसानों का कहना है कि उन्होंने जमीनें दान में कतई नहीं दी। नहीं जी, नहीं दान में मिली, पैसे लेंगे। तो आप ये जानते हो आपको पैसा मिले, आपको सही हक मिले। हाँ, हक मिलेगा, हक मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलेगा। जमीन दान में देने का मकसद साफ है, स्टैंप ड्यूटी की चोरी। अगर जमीन की खरीद दिखाई गई होती तो 700 एकड़ जमीन की खरीद के एवज में लाखों की स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती। दान की जमीन के लिए स्टैंप ड्यूटी काफी कम होती है। जाहिर है, अगर किसानों के करोड़ों रुपए हड़पे गए तो सरकार को लाखों का चूना लगाया गया। अमित चौधरी, सिरसा, IBN 7। और पूरे घोटाले के बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं चंडीगढ़ में मौजूद मेरे सहयोगी अमित चौधरी से। अमित, अगर हम किसानों की बात करें, बहुत बड़ी संख्या में किसान होंगे जिन्हें इस तरह से लूटा गया है। जाहिर तौर पर 2 गांव हैं जो डेरे के गिर्द बसे हुए हैं और उन सभी लोगों की लगभग 700 एकड़ के आसपास जमीन है जो इस डेरा के साथ लगती है। और वो सारी जमीन 2005 से लेकर 2006 के बीच लगातार एक दिन में कई सौ एकड़ जो जमीन है वो हथियाई गई। और जहां तक ये चिट्ठी मेरे हाथ में है, 1998 की ये चिट्ठी, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिखी गई है। इसमें बताया गया कि किस तरीके से जो डेरा है लगातार किसानों पर दबाव बना रहा है कि वो अपनी जमीनें जो है किसी भी औने पौने दामों पर वापस जो डेरा है डेरा को दे दे, और अगर ऐसा ना करें तो उनके जो खेत हैं उनको उजाड़ दिया जाता था। ये कहा जाता है कि डेरा के लोग जो है काफी संख्या में आते थे और खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। तो जाहिर तौर पर वो लोग अपना जो खेत है कैसे कहाँ लेकर जाते, उनके पास कुछ और जरिया नहीं था, तो उन्होंने मजबूरी में जो ये अपने खेत है वो डेरा को सौंप दिए। और साथ ही अब जो एक चीज निकल कर आ रही है कि डेरा ने ये चीज छुपाई है सरकार से कि उसने ये जमीन खरीदी है। उसने साफ सरकारी दस्तावेजों में ये दिखाया है कि ये जमीन खरीदी नहीं गई है, बल्कि दान में ली गई है, ताकि जो स्टाम्प ड्यूटी है उस पर आधी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं आधी जो स्टाम्प ड्यूटी है उसको हड़प लिया गया है। एक तरह से 700 एकड़ जमीन को एक जबरन लिया गया है, छीना गया है। अमित, एक सवाल उठता है, जब एक तरफ ये जबरदस्ती हो रही थी, जोर जबरदस्ती दादागिरी हो रही थी किसानों के साथ, दूसरी तरफ उससे साफ जाहिर हो रहा है किसान डरे हुए थे। क्या उन्हें कहीं से भी कोई सहारा नहीं था, प्रशासन का, पुलिस का? कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं जाकर वो शिकायत करेंगे तो कोई सुनवाई होगी? देखिए रिचा,
क्या इस पर वाकई सरकार ने कुछ नहीं किया है? ये जो चिट्ठियां ये हमने सरकारी ऑफिस में से निकलवाई है, डीसी ऑफिस में से। जब ये इस चिट्ठियों में लिखा हुआ कि किसान किस कदर परेशान रहे हुए होंगे, उन दिनों में कितनी मजबूरी हुई होगी। एक माँ की तरह जमीन को पूछता है किसान, किस तरह से उसको उसकी जमीन हड़पी गई है। सरकार ने अगर कुछ किया होता तो शायद ये जो 700 एकड़ है आज डेरे के पास ना होती, बल्कि उन किसानों के पास होती। तो जाहिर तौर पर प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। आज भी हमने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन वो डेरे का नाम जैसे ही उन्होंने सुना वो चुप्पी साधते हुए निकल गए। तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणा सरकार का डेरे के प्रति किस तरह का रुख है। जी बिल्कुल, क्या सरकार भी किसी तरह के दबाव में है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसानों ने डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। किसानों ने लगातार शिकायत की, लेकिन डेरा सच्चा का बाल भी बांका तक नहीं हुआ। इस पूरे मामले पर जब आइडेन सेल ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। जब हमने डेरा सच्चा के प्रवक्ता से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि ये सब बकवास है, जबकि सच्चाई सबके सामने है। डेरा के खिलाफ शिकायतें ही शिकायतें, शिकायतों का पुलिंदा। शाहपुर बेकू और नाजिया खेड़ा गांव के किसानों ने ये शिकायती चिट्ठियां सरकार को लिखी। किसानों ने अपनी शिकायत में साफ कहा डेरा उन पर जमीन बेचने के लिए दबाव डाल रहा है। किसानों का आरोप यह भी था कि डेरे ने किसानों की फसलें भी खराब कर दी। जब किसानों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने हार कर जमीन डेरे को बेच दी। रिकॉर्ड के मुताबिक जनवरी 2005 से दिसंबर 2006 तक 100 से ज्यादा किसानों ने डेरे को जमीन काट ली। मजे की बात यह है कि किसान डेरे के प्रेमी यानी अनुयायी भी नहीं थे। इनके पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में सभी जगह डेरे हैं। उन संपत्ति की भी जांच करने की जरूरत है कि इन्होंने संपत्ति कहां से आई, और दान में अगर देता है तो 700 एकड़ जमीन एक ही गांव के लोग कभी दान में नहीं दे सकते। जाहिर है इस मामले में सरकार को भी राजस्व का चूना लगा, लेकिन डेरे से जुड़े किसी भी मामले पर सरकार मुंह खोलने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये तक बोलने को तैयार नहीं कि मामले की जांच कराई जाएगी। खरीदी गई लेकिन उसे दान में निकाली गई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को करोड़ों रुपए का अच्छा नुकसान हुआ सरकार को। इस चीज का रिएक्शन क्या आपका? इसको कुछ कहना चाहिए, करोड़ों रुपए। इस बाबत आइडेन सेल ने डेरा के प्रवक्ता डॉक्टर आदित्य इंसा से भी बात की। डॉक्टर इंसा कैमरे पर बात करने को राजी नहीं हुए। जब उनसे फोन पर बात की गई तो उन्होंने अपने ढंग से सफाई पेश कर दी। विवाद और डेरा का चोली दामन का रिश्ता बन गया है। कुछ दिन पहले बाबा गुरमीत राम रहीम पर डेरा के शिष्याओं से बलात्कार के आरोप लगे थे। उन पर एक पत्रकार की हत्या कराने का भी आरोप है। 10वें गुरु जैसा बाना धारण करने पर सिख समुदाय अलग गुस्से में है। ये मामले चल ही रहे थे कि जमीन का जिन्न भी उठ खड़ा हुआ। अमित चौधरी, चंडीगढ़, आइडियल सेल। और अमित चौधरी इस पर चंडीगढ़ से मेरे साथ हैं। अमित, जहां अभी हमने मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया देखी, जब आपने सवाल पूछा, जिस राज्य के मुख्यमंत्री इतना भी जरूरी नहीं समझते कि अगर ये विवाद खड़ा हुआ है तो उस पर कोई भी प्रतिक्रिया दें, उस राज्य में हम जांच की उम्मीद कहां से करें? जाहिर तौर पर डेरा सच्चा सौदा हरियाणा जो अगर खासकर कहें तो एक तरह से एक वोटों का एक बड़ा वोट बैंक भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके लाखों अनुयायी यहाँ पर रहते हैं जो लगातार हर सरकार का फैसला करते हैं। तो जाहिर तौर पर अगर कोई इस तरह से डेरा कोई गैर कानूनी काम कर भी रहा है तो उसे सरकार ने जांच तो दूर की बात हमेशा दबाया है। और इस सारी चीज से खासकर सिरसा की बात करें, सिरसा में तो जो आसपास के लोग हैं, खासकर हम किसानों की बात कर रहे हैं, वो इतने परेशान है कि वो आखिर जाए तो जाए कहाँ। वो गाँव छोड़ नहीं सकते हैं, खेत अपना उठाकर कहीं और नहीं ले जा सकते हैं, वहीं पर खेती करनी पड़ती थी उन्हें। लेकिन जिस तरीके से गुंडागर्दी दिखाई गई, जबरदस्ती जो है उनके लाखों रुपए की जमीन हजारों में कौड़ियों के दाम खरीद ली गई। आज मैं ये देना चाहूंगा कि एक एक एकड़ की कीमत जो डेरा के आसपास करोड़ों में है, लेकिन इन लोगों से 80-80, 90-90 हजार रुपए में ये जमीन जो है खरीद कर दान में दिखा दी गई। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है क्या कर रही है, और लोग जो है जो वहां पर आम आदमी रहते हैं जो डेरे से नहीं जुड़े हुए हैं, वो किस तरीके से वहां पर अपना जीवन गुजार रहे हैं। जी, अब ये किसान अमित क्या कर रहे हैं? एक लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें उनको किसी का सहारा मिल नहीं रहा, अब वो क्या करेंगे? देखिए, कई लोग तो
किसानी छोड़ चुके हैं, कुछ और रोजगार अपना चुके हैं। कई लोग जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी उसमें ही गुजारा करते थे, वो लोग आज सड़क पे आ चुके हैं। तो इस तरह के तमाम किस्से हैं लोगों के। यहाँ पर सिर्फ एक तो किसान नहीं बल्कि 2 गांव जो आसपास बिल्कुल साथ में लगते हैं, उनकी पूरी जमीन जो है वो डेरा के पास जा चुकी है। उन लोगों के पास किसानी जो काफी कम लोग रह गए हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत कहीं दूर जमीन खरीद ली है। बाकी सब लोग जो है अब किसानी छोड़कर जो है कोई छोटे काम धंधे अपनाने को मजबूर हो चुके हैं। शुक्रिया चौधरी, पूरी बातचीत के लिए हमने देखा है किस तरह से 700 एकड़ की जमीन डेरा ने जबरन कब्जाई है, किसानों पर दबाव डाला है कि इस जमीन को हमको बेच दो, और वो भी उनके मनचाहे दामों